जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जला दिया और एक ने छलनी देकर दीवार की ओट होकर दीवा दिखा दिया और उसके ऊपर जो है छलनी ढक दी। तब आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है, देख ले और अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। सारी भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात्रि को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े ही निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले तो उसके पैर पकड़ लेना, और जो भी सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों की सुख देख। उसमें से किसी को भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसे पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हाके सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आ गई और चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोह की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की चौथ भी आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो कि मुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़कर बैठ जाइए, और यह कहकर चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुकनी करवा ले, व्रत बढ़ानी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरा पग छोड़, क्यों पकड़कर बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो गई है, अब तुम्ही को मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला मैं बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए,
मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी मिलकर जी में चौपड़ पासा खेलने लगी। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की औरतें, बेटे की माँ, हर कोई चौथ का व्रत करे, 13 चौथ करे, नहीं तो 4 करे, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।